मस्ती बातें हंसी सुपरस्टार्स लिविंग लेजेंड्स आउटस्टैंडिंग अचीवर्स लेट्स एक्सप्लोर Hello to all the lovely people, a global namaste. Welcome to Swag with Simran, only on The Journey Digital Media with Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat. कि कोई मेरी शक्ल सूरत थोड़ी काम कर रही है और डैड की वो कौन सी बात है पिताजी की ही कॉपी की है। जैसे कहा मेरा टैलेंट तो 10 भी नहीं है। कई बार होता मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो कोई लोग गुजर जाएंगे साइड से ऐसी लगी लगन गाते हुए कि जो शेष है वो विशेष है। जो शेष है वो विशेष है। अवतार पुरुष है और उनकी आत्मा इतना काम करती है। तो आपके दिल के कौन ज्यादा करीब है? तो मेरी माँ ने पूछा ये जसलीन कौन है, हम कोई रैप सॉन्ग के ऊपर डांस नहीं सिखा। अब तो सब बोल रहे हैं ना हिंदू हिंदू, पहले कहाँ बोलते थे जी। काशी बदली अयोध्या बदली अब मथुरा की बारी है। हाँ, अपनी गलती पे हम क्रोधित हो तो अच्छा, वो हम लोग नहीं होते, वो छुपाते। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। देखिए हर एक के अंदर एक्स्ट्रा कैपेसिटी भगवान ने दी है काम करने की, हम लोग करते नहीं है। ओह वाओ, ओके। हम अपने ब्रेन को 10-12% ही यूज़ करते हैं पूरी ज़िंदगी में। हम काम बहुत कम करते हैं, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। 24 घंटे होते हैं जी उसमें 8 घंटे तो सोने के निकल गए। जी। कितने बचे? 16। 16 में 3-4 निकल गए खाने पीने में, नहाने धोने में। बिल्कुल। अब बचे आपके पास 10। जी। 10 में आप कभी फिल्म देखने चले गए, कभी शॉपिंग देखने चले गए, हैं? फ़ोन पे बात कर रहे हैं लोगों से। आपके पास बचते हैं 5 घंटे काम करने के, तो आपका ब्रेन तो यूज़ हुआ ही नहीं। ओह या। 5 ही घंटे काम करते हैं आप 24 घंटे। इसी को बढ़ाना है, जैसे मोदी जी ने इस 5 को कर दिया है 16 घंटे। वो 16 घंटे काम करते हैं, हम लोग 5 घंटे करते हैं। वो कुछ भी करते हैं उस वक्त काम उनका ऑन रहता है। वो खाना भी खा रहे हैं तो काम उनका ऑन है। ओह वाओ। इतना मैंने कोई व्यक्ति कर्मठ नहीं देखा अपने जीवन में, क्योंकि शरीर की शक्ति से कोई इतना काम नहीं कर सकता है। अवश्य वो अवतार पुरुष हैं और उनकी आत्मा इतना काम कर रही है। ये चीज़ें हमें सीखनी है कि हम किस तरह अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। अब हमको जो स्किल दी है ईश्वर ने उसको ज़्यादा यूज़ कर पाए। तो मैं भी करीब 12 घंटे काम करता हूँ। माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ। मैं अपने म्यूज़िक में, सिखाने में, कंपोज करने में, इसी सब में मैं समय गुजारता हूँ। ये जो इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ ये भी मेरे लिए एक काम है, क्योंकि मैं जो चीज़ें लोगों में डालना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लोगों को बता देता हूँ, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नेचुरली। जब भी मैं 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे खड़ा था, अपना बैग उठा रहा था बेल्ट से, तो मैंने ट्रॉली लगाई और बेल्ट को ऐसे खींच दिया, ट्रॉली में उठाना नहीं पड़ा। तो मेरा मन हुआ क्यों ना ये लोगों को मैं बताऊं कि उठाते क्यों। ट्रॉली वहाँ सेट हो जाती है, बैग को खींच लो वो ट्रॉली में आ जाता है। तो मैंने वो एक रील बनाई और डाल दी। वाह। तो मुझे कई लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे, जी आपने सिखा दिया, अब हमको उठाना नहीं पड़ता है सूटकेस, अब हम स्लाइड कर देते हैं, हमारे ट्रॉली में आ जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ आज मिली हुई है, जिनको हमको पता ही नहीं है कि हम उसको यूज़ करें, उसको यूज़ करिए। जितना भी आप प्रकृति के साथ रह सकते रहिए। हम यहाँ बैठ कर रियाज़ करते हैं समुद्र की लहरों के सामने, यहीं पर एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल भी रखी है, साइकिल रखी है जी। यहीं बैठ के हम एक्सरसाइज करते हैं और ये सब सुनते रहते हैं और हमारा गाना भी चलता रहता है। देखिए तानपुरा भी पीछे चल रहा है। तो 16 घंटे तो मैं भी कर लेता हूँ काम, इसके पीछे मैं पड़ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चलता रहे, ये कभी रुके नहीं और मैं इस समाज के लिए, इस संसार के लिए बहुत काम करूँ।
Wow. Wow. After giving so much, there is so much of passion indeed and zeal and that excitement and enthusiasm जो हमें हमेशा इनमें दिखता है, and it is unbelievable because I still have to come across a youngster who has the same energy and zeal. And of course, just day before yesterday मैंने इनका खूबसूरत सा वीडियो देखा, साइकिलिंग करते करते वो लाइटिंग थी यहाँ पर और खूबसूरत सी, this is a ceiling by the way, आप सबको दिखाएंगे ये जगह, and इतना खूबसूरत दिख रहा था वो माहौल, so we're going to have that clip as well जहाँ आप गा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और अपने मजे में एब्सोल्युटली एंजॉय कर रहे हैं और हम उसी का मजा उठाकर रिजुविनेट करते हैं. इज इट पॉसिबल टू गेट द रिजुविनेशन जस्ट बाय लिसनिंग टू हिज वर्ड्स? दैट एब्सोल्युटली इज. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हम हमारा पहला गीत प्लीज सुनना चाहेंगे जो हम सबके रूह के नजदीक है. ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. कहते हैं इश्क प्यार और मोहब्बत से ये दुनिया चलती है. हम वी आर बोर्न आउट ऑफ लव एंड वील गो बैक एंड बी वन इन लव. सो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो मेरे दिल में हमेशा रहता है, क्योंकि सेन मीराबाई जी से मेरा जो भी लगाव है वो आपके गाने की वजह से है. नहीं तो मैं राधा से बेशुमार मोहब्बत करती हूँ. तो आपके लिए कौन ज़्यादा अहमियत रखता है, आपके दिल के कौन ज़्यादा करीब है, मीराबाई जी की राधा? देखिए, राधा जी तो कृष्ण के साथ रहती थी जी, वो तो साथी थे जी. कृष्ण की, वो शक्ति थी, क्योंकि कृष्ण को यदि कोई काम करना होता था तो राधा जी का स्मरण कर लेते थे. राधा जी उनकी शक्ति थी. मीरा जी उस युग की हैं जब वो कृष्ण को भगवान मानती थी, साथ ही साथ अपना पति मानने लगी, क्योंकि एक बार उनकी माँ ने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारी शादी तो कृष्ण से हो गई है. बस उन्होंने मान लिया कि अब कृष्ण ही मेरे पति हैं, और उनकी मूर्ति वो लेके घूमती रहती थी कि यही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई. तो मीराबाई की जो भक्ति है वो एक कवित्री की भक्ति है, वो एक समर्पित की भक्ति है. और राधा की जो भक्ति है वो तो उनकी संगिनी की है, उन्होंने साथ में समय गुजारा. तो दोनों कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण के समर्पित हैं. और हम जब भी मीरा का बात करेंगे तो कृष्ण सामने आ ही जाएंगे, जब हम राधा जी की बात करेंगे तो कृष्ण सामने आ ही जाएंगे. ये सब इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं. Beautiful. The best thing in life, as they always say, is to be like water. कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. This is exactly जिस तरह आप अनूप जी every अवतार में just present हो जाते हो. You don't have to work for it. And such is the beautiful role of Satya Sai Baba, where you play the role of Sai Baba. कैसा लगा और कैसा महसूस हुआ? इतने सारे लोग पहले से ही पूछते थे आपको, और अब ये बिल्कुल जो बंधन हो गया है, खूबसूरत सा बंधन है. मैं सत्य साईं बाबा के बहुत नज़दीक रहा हूँ. ओह वाह. वो मुझे छोटे बाबा कहते थे. ब्यूटीफुल. छोटे बाबा. और मैं उनसे पहली बार मिला था जब मैं 10 साल का था. तो मैं उनको पिछले 60 साल से जानता हूँ. तब से वो मुझे छोटे बाबा कहते हैं. उनसे बहुत बार मिला, उनको खूब संगीत सुनाया. और जब मैं एक बार उनके पास खड़ा था, उन्होंने छोटे बाबा कहा, तो मैंने उनसे कहा छोटे बाबा आप मुझे क्यों कहते हैं? एक बार मैंने पूछ ही लिया. तो कहने लगे मैं इसलिए कहता हूँ कि एक दिन तुमको इसका रहस्य स्वयं पता लग जाएगा. और पता लग गया. मुझे साईं बाबा का रोल करना पड़ा उनके जाने के बाद. ये है. तो सत्य साईं बाबा हमारे जीवन में बहुत साथ में हैं. उनकी बहुत हमको कृपा प्राप्त है, और वो बहुत ही विशेष पर्सनालिटी हैं इस पृथ्वी पर. उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए. आप सोचो, संसार में क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल हो सकता है कि आप एक दरवाजे से अंदर जाओ, हार्ट सर्जरी कराओ,
बाईपास कराओ जी। और दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाओ। वहाँ बिलिंग सेक्शन नहीं है। Oh my God. कोई wow. कर सकता है ऐसा? ये सत्य साईं बाबा ने किया है। ऐसे न जाने कितने हॉस्पिटल उन्होंने इंडिया में और बाहर भी बनाए हैं जहाँ आपको बिलिंग सेक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। तो ये ऐसे व्यक्ति को अवतार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये काम तो बिल गेट्स भी कर सकता था, अंबानी भी कर सकते हैं, किसी ने नहीं किया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो अवतार पुरुष है। वो जानते हैं कि किसको कितनी आवश्यकता है, उसको उतनी देनी। लोग 50% डिस्काउंट देते हैं हॉस्पिटल से, जी। यहाँ तो ज़ीरो है, बिलिंग सेक्शन ही नहीं है। Oh my God. तो मैं उनकी बहुत सी ऐसी खूबियाँ जब मैंने देखी तो मैंने उनको सच में अवतार पुरुष माना और उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उनके स्कूल में जाके मैं उनके बच्चों को भी सिखाता था, स्टूडेंट्स को। उनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा। कहते हैं सेवा तन मन और धन से की जाती है, आप आत्मा से भी करते हैं और ये बचपन से ही चला आ रहा है और शायद आप गुरुओं के और पापा के संगत में ये सब सीखे। मैं हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा क्योंकि इसमें ही मुझे आनंद आता है। जैसे मैंने बोला ना, जो शेष है वो विशेष है। तो नाउ दिस काइंड ऑफ वर्क विल बी मोर देन बिफोर। सेवा का जो काम होता है वो मैं और करता रहूँगा। आप मेरे संगीत में भी फ़र्क पाएंगे कि संगीत में ज़्यादा समर्पण वाला संगीत अब आएगा, वो मैं करूँगा जो लोगों को अच्छा इंसान बनाए। मैंने अभी एक म्यूज़िक एकेडमी इस्टेब्लिश की है, उसका नाम है जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूज़िक। वाओ। उसमें स्पिरिचुअल म्यूज़िक सिखाया जाता है, उसमें ठुमक चलत रामचंद्र सिखाया जाता है, ऐसी लागी लगन सिखाया जाता है और डांस जो सिखाए जाते हैं कथक, उसमें भी श्री रामचंद्र कृपालु उस पर डांस होते हैं, पायो जी मैंने पे डांस होता है। तो हम उस संगीत को सामने लाना चाहते हैं जिस संगीत में अध्यात्म हो, क्योंकि हमारा देश अध्यात्म के लिए ही जाना जाता है। हम कोई रैप सॉन्ग के ऊपर डांस नहीं सिखाना चाहते। लोगों में अच्छी बातें आएँ, अच्छे संस्कार आएँ, वो हमारी एकेडमी कोशिश कर रही है। लखनऊ में भी इस्टेब्लिश है, भोपाल में है, अभी आसाम में भी हुई है, गुवाहाटी में। अभी बहुत जल्दी हम बॉम्बे में भी 1-2 जगह स्थापित करेंगे और उसमें वही म्यूज़िक सिखाया जाएगा जो हमारे विचारों को सुंदर बनाता है और अच्छे संस्कार देता है। बॉम्बे में अब लॉन्च होना है बहुत स्पिरिचुअल जल्दी, म्यूजिक। बहुत जल्दी। प्लीज़ आपको मुझे ही बताना है। हाँ, बताइए। मैं ज़रूर करना चाहूँगी ये अनवीलिंग और होस्टिंग ऑफिशियली। आप Lovely। शो में कह रहे हैं दोनों आपके जो भी आप इंस्टीट्यूट्स उनके शुरू टीचर्स करेंगे को उनके लाऊंगा। होस्टिंग मैं हाँ, करूँगी। बिल्कुल, टीचर्स को लाऊंगा, तुम इंटरव्यू ले रहा। ओह वाव, एब्सोल्युटली। बट दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अनबिलीवेबल। हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। ऐसे ही काम अब करने हैं ना। तो देखिए, हमारे देश में अब लोगों ने पहचाना है कि सनातन धर्म है क्या। अब तो सब बोल रहे हैं ना, हिंदू हूँ, हिंदू हूँ। पहले कहाँ बोलते थे? जी। अभी जय श्री राम जिसको देखो बोल रहा है, पहले कहाँ बोलते? आपका अयोध्या का एक्सपीरियंस बहुत प्लीज अच्छा, हमें बताएं। बहुत अच्छा। वो अयोध्या में लेटेस्ट है और लोग आई जाना वाज चाहते हैं। देयर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई जी। रामलला की, मोदी जी ने की, मैं वहीं था। और उसके बाद 4 पंक्तियाँ मेरे अंदर आई जो गुरु सिंह जी की लिखी हुई है। मैं आपको सुनाऊँ 4 पंक्तियाँ। इरशाद प्लीज। काशी बदली, अयोध्या बदली। आपको पता है काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। इस पंक्तियों को ध्यान से अगर सोचें तो हमारा देश अब क्या क्या सुंदर काम करने जा रहा है। नंबर 1 बन जाएगा, अभी नंबर 3 है, लेकिन नंबर 1 बन जाएगा। What a beautiful moment we had with Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat. I'm truly looking forward to receiving your comments, and of course do let us know what is it exactly that you're looking forward to in our next show. I look forward to coming at your doorstep with yet another brilliant show with a superstar who shall be here to win your hearts. Lots of love from all of us. Thank you.